इस दुनिया में एक बड़े स्टेडियम के बराबर आग का एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जो पिछले कई दशकों से लगातार आग उगल रहा है और उसको देखने वाले तकरीबन हर शख्स का कहना है कि ये नज़ारा धरती पर रहते हुए भी किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा महसूस कराता है। कुछ जानकारों का मानना है कि साल 1970 में इस बड़े स्टेडियम के बराबर गड्ढे में आग लगी थी, पर दूसरी तरफ कुछ जानकारों के मुताबिक 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी। कुछ लोग का कहना है कि इसमें जानबूझकर आग लगाई गई, तो कुछ का यह भी कहना है कि ये आग बिजली गिरने से लगी। लेकिन जो भी हो, सच तो ये है कि ये आग दशकों से धधक रही है और इससे जुड़ी तमाम फाइलें, दस्तावेज और इंफॉर्मेशन या तो गायब कर दिए गए हैं या उन्हें टॉप सीक्रेट बताकर उस दौर की सियासत ने उन्हें कहीं दफना दिया है। लेकिन अब मौजूदा दौर में उसकी भी खोज शुरू हो चुकी है और ये पूरा खेल जिस मुल्क की सरजमी पर चल रहा है उस मुल्क का नाम है तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों, क्या है ये बेहद दिलचस्प उस दौर की ताकतवर सियासत की गलती का पूरा तमाशा, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1971 यानी साल 1971 में सोवियत यूनियन के जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों ने तुर्कमेनिस्तान के कराकुम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज शुरू करी। यहां एक जगह पर उन्हें नेचुरल गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहां की जमीन धंस गई और वहां 3 बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इस गड्ढों में से मीथेन के लीक होने का खतरा था जो कि हवा में घुल सकता था। एक थ्योरी के मुताबिक इसे रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने उनमें से एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में मीथेन खत्म हो जाएगी और यह आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन आग नहीं बुझी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले सोवियत यूनियन में शामिल रहे तुर्कमेनिस्तान के नॉर्थ में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे गेट्स ऑफ हेल या फिर डोर टू हेल यानी दोज़ख का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से में कराकुम रेगिस्तान है। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इस रेगिस्तान के नॉर्थ की तरफ गेट क्रेटर यानी दरवाजा क्रेटर नाम का एक बड़ा सा गड्ढा है। 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे में बीते कई दशकों से आग धधक रही है। लेकिन इसकी वजह कोई शैतान नहीं, बल्कि इससे निकलने वाली नेचुरल गैस यानी मीथेन है। करीब 10-15 जनवरी 2022 के आसपास तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने देश में दोज़ख का दरवाजा यानी डोर टू हेल को बुझाने का हुक्म दिया था। टेलीविजन पर दिखाए गए एक पैगाम में प्रेसिडेंट गुरबांगुली ने कहा था कि हम अहम नेचुरल रिसोर्सेज खोते जा रहे हैं जिनसे हमें बड़ा फायदा हो सकता था। हम उसका इस्तेमाल अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कर सकते थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि वो इस आग को बुझाने का कोई तरीका खोजें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्कमेनिस्तान गेटवे टू हेल में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले 2010 में भी तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने जानकारों को इस आग को बुझाने के तरीके खोजने के लिए कहा था। खैर, इस गड्ढे के बारे में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तुर्कमेनिस्तान जाकर भी आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कई जानकारों ने इसके बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट और दस्तावेज ढूंढे। कुछ अखबारों में इस इंसिडेंट का जिक्र जरूर मिला, लेकिन वो भी ना के बराबर ही है। जबकि तुर्कमेनिस्तान के जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये बेहद बड़ा गड्ढा हकीकत में 1960 यानी 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी। पर इसमें आग कैसे लगी, इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जानबूझकर आग लगाई गई।
कई कहते हैं कि आग एक्सीडेंटली लगी और कुछ का तो यह भी मानना है कि आग बिजली गिरने से लगी। जबकि एक और थ्योरी के मुताबिक जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों ने फ्लेयरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो सकता है। दरअसल नेचुरल गैस को निकालने के प्रोसेस में आमतौर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी के लिहाज से और गैस बचाने के लिए जानबूझकर बची गैस में आग लगा दी जाती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर मामला ऐसा है तो क्योंकि सोवियत यूनियन के लिए उस वक्त स्ट्रैटेजिक तौर पर यह अहम मुद्दा रहा होगा, इसलिए इससे जुड़ी रिपोर्ट्स को टॉप सीक्रेट करार दिया गया होगा। जानकारों का मानना है कि दोज़ख के दरवाजे को लेकर जो मिस्ट्री या रहस्य या राज है वो बिल्कुल लॉजिकल है और ये तमाम बातें उसी तरफ इशारा करती हैं कि सोवियत यूनियन के दौर में काम कैसे होता था। उस वक्त सिर्फ उन मिशंस यानी उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी ही पब्लिक को दी जाती थी जो कामयाब रहते थे, लेकिन नाकाम अभियानों के बारे में पब्लिक को बताया नहीं जाता था। आग का ये गड्ढा रेगिस्तान के बीच में उभरा था। ऐसे में इसकी वजह से जानो माल के नुकसान का कोई डर नहीं था और इसका असर भी तकरीबन ना के बराबर ही था। तो जानकार मानते हैं कि उस दौर में सोवियत यूनियन के पास नेचुरल गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी। वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता था। ऐसे में ये मुमकिन है कि गैस को जला देना उसके लिए नॉर्मल ऑप्शन रहा होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क हर साल 15 से 16 हजार क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता था। लेकिन इसका 4 गुना जलाकर खत्म कर देना सोवियत यूनियन के लिए बड़ी बात नहीं थी और शायद इसलिए ये सोचने के बजाय कि इसे पाइपलाइन में डालकर दूसरी जगह ले जाया जाए, उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया होगा, क्योंकि नेचुरल गैस को दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें वहां बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता। और जानकारों का मानना है कि मीथेन को अनकंट्रोल तरीके से हवा में घुलने देना गलत सोच है और इसे जला देने के फैसले को ही सही समझा जा सकता है, क्योंकि इसे बिना आग लगाए छोड़ना बेहद खतरनाक हो सकता था। दरअसल जब तक आग लगी रहेगी मीथेन एक जगह पर जमा नहीं हो पाएगी, नहीं तो इसमें वक्त वक्त पर बड़ा धमाका होने का खतरा बना रहता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना हार्मफुल है, लेकिन हवा में मीथेन गैस छोड़ना उसके मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसानदायक है। इराक, ईरान और अमेरिका जैसे कई मुल्क भी इसे वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ने के बजाय इसे जला देते हैं। खैर, दोज़ख के दरवाजे के तौर पर पहचाने जाने वाले इस आग से धधकते गड्ढे को साल 2018 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल तौर पर इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ कराकुम रख दिया था। हर साल तकरीबन 6000 टूरिस्ट वाले इस देश के लिए मीथेन उगलने वाला ये गड्ढा देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट में से एक बन चुका है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार कभी सोचती है कि वो लगातार जल रही इस आग को बुझा दे, लेकिन कभी वो सोचती है कि ये टूरिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा रास्ता हो सकता है। कराकुम रेगिस्तान में यह दोज़ख का दरवाजा रात को बहुत दूर से दिखाई देता है और दुनिया के कोने कोने से इसे देखने आए तकरीबन हर शख्स को महसूस कराता है कि वो इस जमीन पर खड़ा होकर किसी दूसरी दुनिया को देख रहा है। शायद इसीलिए इसका नाम गेटवे टू हेल यानी दोज़ख का दरवाजा पड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @Arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।